आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में कि रिएजेंट क्या होता है, यानी अभिकर्मक और उत्प्रेरक। अभिकर्मक और उत्प्रेरक क्या चीज़ है? देखिए इसमें बोला क्या गया है कि अभिकर्मक और उत्प्रेरक दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन दोनों का कार्य और स्वभाव बिल्कुल अलग-अलग होता है। जैसे हम अभिकर्मक का बात करें, अभिकर्मक और उत्प्रेरक। जैसे हम लोग बात करें अभिकर्मक और उत्प्रेरक, देखिए इनका गुण का भी बात करेंगे इसमें। देखिए गुण में जैसे कार्य की यदि बात करें हम, यदि कार्य कर रहा है कोई अभिकर्मक तो क्या स्वभाव होता है उसका, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, यह रासायनिक परिवर्तन लाने और उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया में सीधे भाग लेता है। यानी कि अभिकर्मक का कार्य क्या होता है, अभिकर्मक का कि यह रासायनिक परिवर्तन लाने और उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया में सीधे क्या करता है, भाग लेता है। लेकिन उत्प्रेरक क्या करता है, देखिए इसका कार्य क्या होता है, यह अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या धीमा करने का काम करता है। बिल्कुल सत्य बातें हैं। यानी कि उत्प्रेरक का क्या कार्य था, यह अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या धीमा करने का काम करता है। खपत में देखें यदि हम लोग गुण में यदि खपत को देखें तो अभिकर्मक का खपत क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान यह खर्च हो जाता है। यानी सचमुच बात है, जब अभिक्रिया करने के लिए जाता था ये खुद स्वतः खत्म हो जाता है। इसी को बोला है कि खपत हो जा रही है। यानी अभिक्रिया के दौरान यह क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है और समाप्त हो जाता है, इसी को कह रहा है। लेकिन अभिक्रिया के अंत में यह ज्यों का त्यों बच जाता है। किसमें, जब उत्प्रेरक खपत में आता है तो उत्प्रेरक का यदि खपत करते हैं तो अभिक्रिया के अंत में यह ज्यों का त्यों ही बच जाता है। यानी कि सीधे सीधे ये समझिए, यदि दो पदार्थ हैं ए और बी, इन दोनों में रिएक्शन कराकर यदि आप सी बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, सी, तो ये दोनों एक दूसरे में नहीं रिएक्शन कर रहे हैं, तो तीसरा कोई पदार्थ लेकर आए और इसमें डाल दिए तो इन दोनों में रिएक्शन हो गई और बन गया क्या, सी बन गया। लेकिन जो तीसरा पदार्थ ला रहे हैं, जो मान लें कि तीसरा पदार्थ डी है, तो इन दोनों के साथ मेरे रिएक्शन कर कर इन्हीं में यह समाप्त हो गया, तब इससे हम बोलेंगे क्या, अभिकर्मक बोलेंगे। यदि यह पदार्थ तीसरा यदि इन दोनों में रिएक्शन कराकर ये जितना मात्रा में इसको डाला गया था इसमें इन दोनों के साथ में उतनी ही मात्रा में यदि यह बच जाता है तो यह पदार्थ अब अभिकर्मक का कार्य नहीं करेगा, अब किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, तो जैसे में समझा जाए अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, तो अभिकर्मक में जैसे हम लोग समझें, अब अभिकर्मक जो होते हैं इनकी तीन प्रकृति होती है, अपचयन अभिकर्मक, ऑक्सीकरण अभिकर्मक। तो अपचयन अभिकर्मक कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे में कि यहाँ पर लिखे हुए हैं NaBH4 LiAlH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ऑक्सीकरण अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, तो KMnA4 K2Cl2 इसी तरह से इसका एक तीसरा भी प्रकार होता है। यानी अभिकर्मक मुख्यतः तीन प्रकार में देखा गया है। कई प्रकार में, तीन, अपचयन अभिकर्मक, ऑक्सीकरण अभिकर्मक और जो तीसरा होता है कार्बधात्विक अभिकर्मक, जैसे में गिलमांस अभिकर्मक। ये क्या है, गिलमांस अभिकर्मक है। इसी तरह से ये क्या है, ये वाला जो है RMGX, ये है ग्रिगेनार्ड अभिकर्मक। क्या है, ग्रिगेनार्ड अभिकर्मक। तो कार्बधात्विक ये अभिकर्मक होते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।